साल 2024 के अगस्त माह में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के मामले ने तूल पकड़ा और पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। इसकी आंच इतनी तेज उठी कि लपेटे में शेख हसीना की सरकार आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। तख्ता पलट के बाद से ही वहां अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत ने कई बार चिंता जताई, पर हिंसा नहीं थमी। हालांकि बांग्लादेश सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ती रही कि हिंदुओं को उनकी आस्था के कारण निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के शीर्ष निकाय की तरफ से कहा गया कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों का सामना करना पड़ा। शीर्ष निकाय ने इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के सदस्यों ने हाल ही के दिनों में हमलों में वृद्धि की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस देश में हमारे भी अधिकार है, हम यहीं पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद कई दिनों तक जारी हिंसा में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया और उनकी संपत्तियों को लूटपाट के साथ कई मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। हिंदू लड़कियों की अस्मत लूटी गई, कई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी, लेकिन हिंदुओं पर हमले नहीं रुके। यूनुस ने 8 अगस्त को अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद भी बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण हिंदू समुदाय पर हमला, लूटपाट, आगजनी, भूमि हड़पने और देश छोड़ने की धमकियों की घटनाएं बार बार हो रही है। आज हालत यह है कि कोई भी हिंदू परिवार वहां सुरक्षित नहीं है। मामले को लेकर भारत सरकार ने कई बार चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इन घटनाओं की निंदा की और भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। हिंदुओं पर हमले के विरोध में भारत समेत दुनिया के कई देशों में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है।